तो हेलो गाइस, वेलकम आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का टॉपिक मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, जो काफ़ी छोटा टॉपिक है और हम इस कोशिश करेंगे कि इसको 10 मिनट में कवर किया जा सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं मसल से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज़ मसल। मसल क्या होती है? मसल एक टिश्यू होती है। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स जो स्पेशलाइज शॉर्टन इन लेंथ एंड बाय कॉन्ट्रैक्शन दिस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन मूवमेंट। तो ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। शॉर्ट होती है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और उसी कॉन्ट्रैक्शन को मूवमेंट कहते हैं। जब हम कहीं भी चलते हैं और दौड़ते हैं या कोई मूवमेंट करते हैं तो उसमें हमारी मसल्स शॉर्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, तो उसी को हम मूवमेंट कहते हैं। तो द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर फॉर्म्ड बाय मस्कुलर सेल्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। किसकी वजह से? हमारे मस्कुलर सेल्स और मस्कुलर टिश्यू की वजह से। तो आता है मेन, जिसको हम इसको 3 सब डिवाइडेड करेंगे। एंड उसके आगे का पॉइंट है दिस सेल्स फॉर्म द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मसल विच आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स होती है इसकी, वो मायोफाइब्रिल्स होती है। तो इस मसल्स को हमने 3 सब यूनिट्स में डिवाइड किया है: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो तीनों को हम ब्रीफली पढ़ेंगे कुछ सब पॉइंट्स में। स्केलेटल मसल, it is present mainly in the limbs and relation to the body wall because of its close relationship to the bony skeleton and is called skeletal muscle। इसको इसके नाम से ही आधा वर्ड आ जाता है स्टूडेंट्स। जैसे इट इज़ प्रेजेंट, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर लिम्स, ऊपर के हाथ, एंड रिलेशन टू द बॉडी वॉल, और नीचे के पैर में। बोथ लिम्स एंड रिलेशन टू द बॉडी वॉल, ये हमारे बॉडी की जो वॉल्स होती हैं उसके साथ रिलेट करते हैं, क्लोज रिलेशनशिप रहते हैं, बोन्स के साथ रहते हैं, इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल कहते हैं। दिस मसल इज स्ट्रेटेड मसल। इसको अगर हम गाइज माइक्रोस्कोप में देखें तो स्ट्रेटेड फर्मेंट समथिंग दिखते हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। द स्केलेटल मसल इज मेक 70 to 80% पार्ट ऑफ द मसल्स। स्टूडेंट्स, इसको भाई स्केलेटल मसल मेक 70 to 80% पार्ट ऑफ द मसल्स। जो पार्ट ऑफ द मसल्स है, लाइक 3 जो मसल्स है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, उसका जो स्केलेटल मसल जैसा पॉइंट है वो 70 to 80% पार्ट है मसल्स का। बाकी का सब डिवाइडेड है स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द वॉलंटरी मसल ऑब्वियसली ऑफ द बॉडी हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ, इट इज़ द वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी। ये वॉलंटरी है जो हमारे CNS से कंट्रोल होती है। दिस मसल्स आर, बाकी बोथ जो है स्मूथ और कार्डियक वो इनवॉलंटरी है, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। दिस मसल्स आर अटैच विद द बोन्स एंड हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि ये बोन्स के साथ अटैच होती है, तो ये हमारी ये हेल्प करता है कि हम जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वैसे। दिस मसल्स ऑल्सो प्रोवाइड द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप और साइज देती हैं। स्केलेटल मसल फ्रॉम अबाउट 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। लाइक अगर किसी पर्सन का वेट 50 kg है तो उसका 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट वो स्केलेटल मसल की वजह से ही है। 50% मतलब 25 kg उसका 50% हो गया। सो 22 to 23 kg उसका स्केलेटल मसल की वजह से वेट है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल की मदद से ये मसल्स को याद कर सकते हैं। सो अगर इतनी हार्ड और वो है तो ऑब्वियस पॉइंट है दिस मसल्स आर स्ट्रॉन्गर। दीज मसल्स आर फॉर्म मायोफाइब्रिल्स। दीज मायोफाइब्रिल्स जो हमारी सबसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दीज सेल्स फॉर्म द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मसल विच आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो मायोफाइब्रिल्स होती है। जो मायोफाइब्रिल्स होती है वो कवर्ड एंडोमायोसिन से होती है, और द ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल्स मेक्स अ बंडल, लाइक मेक्स, ये बंडल का तरह एक संरचना बनाती है जिसको ये पेरीमायोसिन से कवर होती है। और जो सेवरल बंडल्स आर कवर्ड बाय एपीमायोसिन, और इसके बहुत ज़्यादा बंडल होते हैं उसको एपीमायोसिन से कवर किया जाता है, विच इज़ जो सबसे बाहरी लेयर है मसल्स की। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट स्केलेटल मसल कंप्लीट हुआ। सेकंड है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इज़ प्रेजेंट मेनली इन द रिलेशन टू विस्करा, सो इट इज़ कॉल्ड एज, सो दिस इज मसल इज़ नोन एज विसरल मसल। विसरा मतलब किसी की ऑर्गन्स के अंदर का पार्ट को विसरा कहते हैं। लाइक अगर ईसोफेगस को हम वेंट्रली काटते हैं तो उसका जो अंदर का पार्ट होगा उसको हम विसरा कहते हैं, इसलिए वही मेनली वहीं प्रेजेंट होती है, सो इसलिए हम विसरल मसल कहते हैं।
तो ऑब्वियस अगर किसी ईसोफेगस या कोई बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ये प्रेजेंट रहेगी तो ये जो इनवॉल्यूंट्री मसल होगी, इनवॉल्यूंट्री मसल्स का मेन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे एएनएस से कंट्रोल होती है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। और अगर हम इट इज़ अनस्टेटेड मसल, अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो इसके फिलामेंट्स हमें अनस्टेटेड टाइप दिखते हैं। लाइक स्केलेटल मसल में हमको स्ट्रेटेड मसल दिखते थे और इसमें अनस्टेटेड मसल दिखते हैं। डिफरेंस याद करके ही गाइस याद होगा ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर डिफरेंस हम लेके चलेंगे तो हम इसको चीज़ों को सही से पकड़ सकते हैं। द मस्कुलर सेल्स आर इन स्पिंडल शेप विच कंटेन ए न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज फिल्ड। ये स्पिंडल शेप की होती है, जो न्यूक्लियस होता है इनमें जो प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म भी होता है इनकी सेल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है दिस मसल्स मेक्स द डिफरेंट वॉल ऑफ द होलो ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने बताया था, लाइक एसोफेगस ले लो या फिर कोई भी होलो ऑर्गन ले लो, सारे ऑर्गन होलो ही होते हैं अंदर से, तो उनकी जो वॉल्स पे होती है ये मेनली वहीं प्रेजेंट होती है। द लेंथ ऑफ स्मूथ मसल सेल्स हाईली वेरिएबल, जो इनकी सेल्स की जो लेंथ होती है, लंबाई जो वेरिएबल होती है, काफ़ी वेरिएबल, 15 से 500 माइक्रोमीटर वैसे। तो नेक्स्ट है स्मूथ मसल फाइबर मेनली अरेंज इन अ वेराइटी ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ अपना ये कब्जा डाल लेती है, हम ऐसा समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इन सम ऑर्गन स्मूथ मसल इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेयर एंड इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। हमारी बॉडी में काफ़ी ऐसे ऑर्गन्स भी है जिसमें ये स्मूथ इनर में सर्कुलर है एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। वैसे इन सम ऑर्गन यूरेटर्स द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स में बी रिवर्स। एक यूरेटर और कुछ ऑर्गन्स है जो उसका एक्सेप्शन है स्टूडेंट। जैसे मान सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गन्स लाइक लिवर या कोई भी होलो ऑर्गन अंदर से वो सर्कुलर है, ईसोफेगस या कुछ भी, तो अगर बाहर से वो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर है, उसमें डिस्टिंक्ट लेयर्स है, और बाहर से वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स हैं, तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जहाँ स्मूथ मसल लाइक यूरेटर जिसमें अंदर रिवर्स है, अंदर की तरफ तो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है और इंटरनल सर्कुलर है, और बाहर मेयर भी इन द इंटरनल सर्कुलर वन है, तो इसका रिवर्स फॉर्म हो जाता है, अंदर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा और बाहर सर्कुलर हो जाएगा इन यूरेटर। नेक्स्ट पॉइंट है इन सम ट्यूब्स बाइल डक्ट थिक लेयर और सर्कुलर लेयर में सराउंडेड सेगमेंट ऑफ ट्यूब फॉर्मिंग स्पिंस्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पिंस्टर। वही पॉइंट है सेम स्टूडेंट्स की, जैसे अंदर सर्कुलर है तो बाहर है, तो उसका एक और पॉइंट, एक और ऑर्गन है बाइल डक्ट जो सराउंडेड होता है स्पिंस्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंस्टर ऑक्यूल्स। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कार्डियक मसल्स पे। हमने 2 मसल्स कंप्लीट कर लिए हैं, स्मूथ स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, और थर्ड है कार्डियक मसल। आज हम यहीं तक बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। कार्डियक मसल है, इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड मसल। कार्डियक मसल इसके हम नाम से पता लगा सकते हैं कि ये मसल्स ऑफ हार्ट है। कार्डियक का मतलब हार्ट होता है। सो इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड मसल्स ऑफ बॉडी, हाईली स्पेशलाइज्ड मसल है बॉडी की। दिस इज़ प्रेजेंटली एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द हार्ट। ये हार्ट में प्रेजेंट होती है, जैसे इसके नाम से पता लगा सकते हैं हम। दिस मसल इज़ इनवॉल्यूंट्री इन नेचर। स्मूथ मसल भी इनवॉल्यूंट्री थी जो एएनएस से कंट्रोल होती है, और ये भी हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की एएनएस क्या होता है। तो अभी बस इतना जान लो कि ये मेनली प्रेजेंट जो इनवॉल्यूंट्री नेचर होता है वो एएनएस कंट्रोल करता है। दिस मसल्स इज़ इनवॉल्यूंट्री इन नेचर। दिस मसल इज़ स्ट्रेटेड मसल, ये स्ट्रेटेड है, कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हम नर्वस सिस्टम में जाते हैं थोड़ा। दिस मसल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन बिगिनिंग ऑफ लार्ज वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम द हार्ट। ये मसल वहाँ भी प्रेजेंट होती है लाइक जहाँ से हार्ट ब्लड को लेके जाता है, जैसे पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। जो साइड के बिग वॉल्स है ना, वहाँ पे भी ये स्मूथ जो कार्डियक मसल होती है, कार्डियक मसल होती है, वो प्रेजेंट रहती है। तो ये 3 मेन डिफरेंस थे जो आप सब पॉइंट्स में अगर 5 नंबर में आ सकते हैं तो आप ये इतना एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं तीनों मसल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको कवर समझना उचित समझा। तो ध्यान दीजिए और वापस एक बार क्लास लीजिए इसकी। तो थैंक यू गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए यार, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।